नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लेखपाल संघ के लेखपालों का समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन। 9 दिन तक चला कलम बंद धरना प्रदर्शन। लोग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करते रहे तहसील की परिक्रमा। बताते चले सीतापुर 9 दिनों से लहरपुर तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो धीरे धीरे जिला सीतापुर के विकास भवन धरना स्थल तक पहुंच गया। लेखपालों ने तहसीलदार लहरपुर पर अभद्रता का आरोप लगाया था और तहसीलदार के स्थानांतरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन से लोग 9 दिन से अपने प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर तहसील की परिक्रमा करते रहे। लेखपालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी तो सिर्फ यही मांग थी कि तहसीलदार का स्थानांतरण किया जाए। आज सीतापुर सदर तहसील के लेखपालों ने भी कलम बंद हड़ताल कर दी। तब सदर तहसील एसडीएम व एसडीएम लहरपुर ने मोर्चा संभाला और लेखपालों को शांत कराकर अपने अपने कार्य पर लौटने को कहा। एसडीएम लहरपुर ने कहा कि यह सब अपने घर के सदस्यों जैसे हैं और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता रहता है, जिसका निस्तारण कर लिया गया है। अब कोई भी वाद विवाद नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं होगा और धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर लेखपालों द्वारा इतने व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन किस प्रोसेस के तहत हुआ? लेखपालों को शायद योगी जी का आदेश भी नहीं मानना है। जब ये बात लेखपाल और अधिकारियों से पूछी गई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर धरना प्रदर्शन के बाद यही होना था तो ये तहसील लहरपुर में भी मामला सुलझ सकता था, जिससे आम जनमानस को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, जो 9 दिनों से तहसील की परिक्रमा कर रहे थे। होती रहती है, अपना ही परिवार है, अपना ही तहसील है, तो सब लोग रहते हैं साथ में। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो गई, छोटी मोटी बातें हो गई, उनके लिए उनकी तरफ से थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हुआ। बातें हम लोगों की तरफ से भी की गई, सुन ली गई, सारी मांगे जो भी जायज थी सब सुन लिया गया और अब धरना खत्म हो नहीं, धरने पे ये लोग 144 ऐसी कोई वो नहीं है। अब इनके भी अपनी मांगे थी, उसमें इन्होंने कर लिया, ठीक है। लेकिन बुलाया गया था, कई बैठक थी आज, वो कार्यक्रम भी वगैरह भी होते हैं ना, इन सबके बहुत सारे कार्यक्रम। एसडीएम के चार्ज लेते ही तहसीलदार का ये रुख अख्तियार किया है। क्या है प्रकरण, क्यों है? यहाँ पर हमारे परिवार तो हम अध्यक्ष नहीं, हम जिला मंत्री हैं। हमारे तहसील अध्यक्ष लहरपुर के द्वारा तहसीलदार से आपस में विरोधाभासी संगठन के और साथी के व्यवहार के चक्कर में उसके चक्कर में कुछ आपस में विवाद हो गया था, लेकिन उसका आज पटाक्षेप हो गया। हम लोग आंदोलन में गए थे, अधिकारी भी इस बात को महसूस किए। जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई थी, डीडीएम साहब से भी वार्ता हुई थी। चारों तरफ हमको सकारात्मक निर्णय मिला। उनका आखिर किन बिंदुओं पे जो है आपका धरना प्रदर्शन हुआ और किन बिंदुओं के आधार पर क्या मांगे मानी गई? बिंदु केवल यही था कि राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उन्होंने इस बात का एहसास किया और वो बात लेकर के तहसीलदार स्तर पर गए थे हमारे साथी। तहसीलदार से स्तर से फिर एसडीएम स्तर पर भी गए थे, लेकिन वहाँ समझौता नहीं हो पाया था। आज सभी बातों की सहमति हो गई और सारी कार्रवाइयाँ जो करने की बात कर रहे सब बात खत्म हो गई। हमारा धरना समाप्त। सहमति क्या हुई, जो है क्या मांगे मानी गई और फिर क्या इस पर मांग कुछ थी ही नहीं, केवल कानूनों का अभद्र व्यवहार, तहसीलदार साहब का अभद्र व्यवहार वाली बात थी। उन्होंने अपने शब्द का एहसास किया कि हमसे गलती हुई थी। लेखपाल संवर्ग ने कहा चलो ठीक है, आज बात खत्म हो गई, पारिवारिक मामला है, दोनों लोग परिवार के सदस्य हैं, आपस में गलतफहमी थी, गलतफहमी दूर हो गई, बात खत्म हो गई। आपको परिचय? राजेश श्याम यादव, जिला मंत्री। मैं अवध यादव, तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ लहरपुर। राजस्व परिवार में या किसी भी परिवार में आपसी विवाद होते रहते हैं और विवाद होने के बाद समझौते भी होते हैं। तो जो हम लोगों को जिससे असंतुष्टि थी, साहब का जो रुख था उस रुख में बदलाव आया और साहब ने सब बातें जो अंदर की हैं वो बाहर पब्लिकली नहीं बता सकते। साहब ने सब बातों पर पूरी तरह सहमति जताई और जब पूरी तरह सहमति जता दी गई है तो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, उनके अंडर में कार्य करते हैं। बस कुछ हमसे उनको ऐसा था सहमत, हम लोग सभी लहरपुर के लेखपाल थे, वो उन्होंने दूर कर दी। अब कोई हम लोगों में सहमति नहीं रही। कल से हम राजस्व कार्य करेंगे, वो समीक्षा करेंगे, ये तो नियम ही है। नया नवागत एसडीएम के आने के बाद आखिर ये प्रकरण उछल करके आया। पहले भी आप लोग कार्य करते थे एसडीएम और किन बिंदुओं में आपने धरना चालू किया और किन आधार पर आपने समाप्त कर दिया?
नवागत एसडीएम महोदया जिस हिसाब से अभी नहीं उस हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और उनकी वजह से कोई चीज़ें ऐसी गलत नहीं उत्पन्न हुई जो धरने पे आए। कुछ अंदरूनी बातें चीज़ें ऐसी थी जिससे सभी लेखपालों में असंतुष्टि थी और वो साहब ने दूर कर दी है। वो किस बेस पे असंतुष्टि दूर? अरे अब ये सब ये परिवार की बातें सब पब्लिकली थोड़ी नहीं की जाएगी। लेकिन आप तो पब्लिकली जो है धरने वो धरना पब्लिकली आए। अब जो हमारी क्या वार्ता हुई, क्या हम लोगों में गिले सकवे थे दूर हो गए हैं। सभी लहरपुर के लेखपाल पूरी तरह खुश हैं, संतुष्ट हैं। जिले के सभी साथी खुश हैं कि जो हुआ है अच्छा निर्णय हुआ है। कितने दिन धरना प्रदर्शन चला? क्या जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तहसील लहरपुर में धरने से पहले एक ज्ञापन दिया गया था एजेंडा बना के उपजिलाधिकारी महोदया को। उसके बाद जब जिले की 7 तहसीलें आई हैं उससे एक दिन पहले ही बल्कि 2 दिन पहले हमारे जिला मंत्री जी ने एडीएम साहब डीएम साहब के यहाँ अपना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि ये बात है, नहीं हुई तो हम लोग धरने पे आएंगे। तो हम लोग धरने पे आए। अब हम लोग पूरी साहब ने चाहे एडीएम साहब हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसडीएम महोदया हों, चाहे तहसीलदार, सभी ने जो हम लोगों का गिला शिकवा था वो दूर कर दिया है। अब हम लोगों को कोई शिकवा गिला नहीं है, कल से कार्य करेंगे सभी।